सोनपुर गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें और बहुत सारे धन दौलत था। सुरेश के पास एक बड़ा घर भी था। सुरेश के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी सुरेश का मन नहीं भरता था। सुरेश बहुत ही लालची आदमी था। इतना होने के बावजूद भी वो सोचता था उसके पास और बहुत धन दौलत आ जाए। इन सुरेश के गांव में एक साधु का आगमन होता है। यह बात सभी गांव वाले को मालूम था। साधु का सेवा करने के बाद साधु सभी की मनोकामना पूरी कर देता था। सुरेश ये बात सुनकर उसी समय साधु के पास बहुत सारे फल लेकर साधु की सेवा करने के लिए पहुंच जाता है। थोड़ी देर फल खाने के बाद साधु सुरेश से बोलता है, बोलो बच्चा, मैं तुम्हारी कोई भी एक मनोकामना पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक मनोकामना पूरी कर दूंगा। साधु जी, मैं बहुत सारा धन दौलत चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। बस मेरी एक ही मनोकामना है। सुरेश की बात सुनकर साधु, बालक, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली। ये लो 3 आम। जब भी तुम्हें भूख लगेगा तुम पहले आम लेते हुए उत्तर दिशा की ओर इस आम को खाते हुए जाना। जहाँ आम खत्म हो जाएगी वहीं उस जगह पर जमीन को खोद देना। वहाँ तुम्हें धन मिल जाएगा। और यदि बालक तुम्हें और ज़्यादा धन की ज़रूरत हो तो तुम दूसरे आम को खाते हुए उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर चल जाना। पश्चिम की ओर दूसरे आम को खाते हुए चल जाना। जहाँ तुम्हारा आम खत्म हो जाए वहाँ पर खोदना, वहाँ तुम्हें धन मिल जाएगा। परंतु बालक, तुम ये तीसरे आम को खाने की बिल्कुल भूल मत करना। साधु की सारी बात सुनकर सुरेश तीनों आमों को लेकर अपना घर चल जाता है। इसके ठीक अगले दिन सुरेश एक आम को लेकर चल देता है। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचता है एक आम को पूरा खा लेता है। जैसे ही वह जमीन को खोदता है उसे बहुत सारे धन दौलत मिलते हैं। लेकिन सुरेश का धन दौलत देखकर लालच में मन नहीं भरता है। वह सारे खजाने को छुपाकर दूसरे आम को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल देते हैं। जैसे ही वह एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचते हैं, उस बड़े पेड़ के पास पहुंचकर सुरेश दूसरा आम को पूरा खा लेता है। फिर जमीन को खोदता है। वहाँ जमीन खोदने पर उन्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात मिलते हैं। ये सब सारे धन दौलत को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। सुरेश इतना सब कुछ पाकर यह सोचता है कि उसने दोनों आम को पूरा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन साधु जी ने तीसरे आम का इस्तेमाल करने से मना किया है। सुरेश सोचता है तीसरे आम का इस्तेमाल करने से जरूर कुछ अनोखा प्राप्त हो। सुरेश को अंदर की लालच उसे तीसरे आम का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। सुरेश बिल्कुल ऐसा ही करता है और वह तीसरे आम को खाते हुए आगे बढ़ जाता है। सुरेश जैसे ही तीसरे आम को पूरा खा लेता है वह एक बड़ा सा गुफा के पास पहुंचता है। सुरेश बड़ा सा गुफा को देखकर यह सोचता है कि इस गुफा के अंदर बहुत सारे खजाने होंगे, इसलिए साधु जी ने तीसरे आम के इस्तेमाल करने से मना किए हैं। सुरेश बिना देर किए उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। सुरेश जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचता है, गुफा के अंदर सुरेश को बहुत सारे सोने के खजाने दिखाई देते हैं। सुरेश खुशी के मारे झूम उठता है और ये सोचने लगता है कि इन सारे खजाने को पाकर सुरेश दुनिया का बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। हा हा हा। सुरेश जैसे ही खजाने को घर ले जाने के लिए खजाने को हाथ लगाता है, वैसे ही गुफा के द्वार में एक बड़ा सा पत्थर आके द्वार बंद हो जाता है। पत्थर लग जाने से गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सुरेश गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। इसलिए कहते हैं अत्यधिक लालच अपने विनाश का कारण बनता है।